मैं सही बताऊँ तो इस रीडिंग को करने से मैं हमेशा बचती हूँ। लेकिन आज ये रीडिंग मुझे करनी पड़ेगी। आज ये वीडियो मुझे बनाना ही पड़ेगा। आज अगर आपको ये वीडियो मिले तो आप इस चीज़ को समझ जाना बहुत गहराइयों से कि कोई स्पिरिट है, कोई ऊर्जा है आपके आसपास जो आपसे कांटेक्ट करना चाहती है, आपसे कांटेक्ट बनाना चाहती है। और ये स्पिरिट कौन है, किसकी है ये ऊर्जा, और वो आपसे क्या कहना चाहती हैं, वो आपसे क्या कनेक्ट करवाना चाहती हैं, वो आपसे क्या बोलना चाहती हैं, उनकी ऊर्जा क्या है, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। अगर आपका मन बहुत कोमल है, अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, आपको भय लगता है चीज़ों से, तो मैं आपको कहूँगी कि इस वीडियो को ना देखें। इस रीडिंग को ना देखें अगर आपको बहुत सारी चीज़ों से भय लगता है तो। हे विदेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में, आज के इस रीडिंग में। और आज ये जो मैं रीडिंग अभी कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ये रीडिंग काफ़ी अजीब हो सकती है। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ कैंडल हीलिंग्स विद द कैंडल रीडिंग्स, इंट्यूटिव कैंडल रीडिंग्स आज मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ। ओके, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई स्पिरिट रहती है, अगर आपको ऐसा एहसास होता है कि कोई ऊर्जा है, कोई एनर्जी है जो कि आपके आसपास होती है, वो आपको बार बार कोई ना कोई साइन देने की कोशिश करती है, बार बार कोई मैसेज अगर वो आपको देने की कोशिश करती है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे। देखिए, स्पिरिट कोई भी हो सकती है, कोई स्पिरिट आपके एंसेस्टर्स की हो, ठीक है। हो सकता है कि कोई स्पिरिट आपके किसी पूर्वज की हो, ओके। तो ये किसी की भी कोई स्पिरिट हो सकती है। तो इसके लिए वैसे तो मैंने सारी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ही ली थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रिपरेशन मुझसे थोड़ी सी रह गई है, और वो है कि मैंने धूप जो है वो थोड़ी कम जलाई है, कम जल रही है धूप, इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी जलनी चाहिए। तो बीच में जब हमें ऐसा लगेगा कि हमें धूप की ज़रूरत है तो हम धूप जलाएंगे, ठीक है। जब हमें ऐसा फील होगा कि हमें धूप की नीड है तो हम धूप और थोड़ी सी जलाएंगे। अभी मेरे पास जो छोटी धूप है उसे मैं जला लेती हूँ ताकि एनर्जी क्लींस रहे, मेरा ऑरा क्लीन रहे, क्योंकि मैं जो आज कर रही हूँ वो कॉमनली रीडर्स नहीं करते हैं। बहुत समय से मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि हमारे आसपास कोई ऊर्जा है, ये किसकी ऊर्जा है, क्या है, प्लीज़ आप हेल्प कीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, मैं आपको पर्सनली इस चीज़ के बारे में नहीं बोलूँगी कुछ भी, क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार की कोई गाइडेंस नहीं आ रही थी। पर मैंने उनसे कहा कि मैं आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग ज़रूर करूँगी। तो आज ये वीडियो जिस भी पर्सन को मिलती है, आज की ये रीडिंग जिस भी इंसान को मिलती है, आप समझ जाइएगा कि ये वीडियो, ये रीडिंग आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। तो मैं शुरू कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्लैक कलर की ये कैंडल। ब्लैक
मैं कैंडल इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अफर्म्ड है, चार्ज है, गाइडेड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये हमें प्रोटेक्ट करेगी, हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट करेगी ये ब्रेक डाउन होने से। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके आसपास कोई ख़राब ऊर्जा है, कोई ख़राब एनर्जी है क्या, किसी भी प्रकार की कोई प्रेत बाधा, कोई खराब शक्ति अगर आपके आसपास है तो वो आपसे क्या कहना चाहती है, ये कौन है, क्या है, इससे किस तरीके से हम छुटकारा पाएँ, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको डर लगता है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस प्रकार के टॉपिक की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस वीडियो को अभी के अभी यहीं बंद कर देंगे। हिम्मत है तो ही देखेंगे, इच्छा है तो ही देखेंगे, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं के यहीं अभी के अभी बंद कर देंगे, ठीक है? तो अगर आप रेडी हैं तो चलिए शुरू करते हैं। एनर्जीज बहुत हाई हैं इस वक्त। हे मेरे परमात्मा, मेरा ऑरा प्लीज़ आप सही रखना। आइए देखते हैं। चिंता है बहुत ज़्यादा चिंता। ये जिस तरीके से गिर रहा है आपको पता नहीं है, क्योंकि मैं कैंडल्स के साथ बहुत काम करती हूँ, तो एक चीज़, और इस कंपनी के कैंडल्स के साथ भी मैंने बहुत काम करा है, तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये वाली कैंडल इस तरीके से काम नहीं करती। इसका जो लिक्विड है वो इतना ऑयल की तरह गिर रहा है, जो कि ऑयल की तरह नहीं गिरता, एकदम पानी की तरह गिरता है। बहुत सारे मतलब छोटे मोटे नहीं, बहुत सारे विश्वासघात देख रही हूँ मैं यहाँ पर। बहुत सारी चिंताएं मैं देख रही हूँ, आप बहुत सारी चिंताओं में हैं, बहुत सारे विश्वासघात हुए हैं आपके साथ, और ये विश्वासघात सही नहीं हुए हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर अचानक से ये वीडियो आपके फीड में आई, आप इसको स्किप मत करना। दिस इज़ फॉर यू। कैंडल की एनर्जी ना मुझे दिखा रही है कि अभी एट प्रेजेंट इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, बहुत सारे, मतलब अगर मैं एक कलेक्टिव चीज़ की बात करूं तो बहुत सारे लोगों ने रिसेंटली किसी एक चीज़ को महसूस किया है जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। अचानक किसी पुराने इंसान की याद आना, बिना वजह किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में सोचना, कोई पुराना गाना बार बार सामने आ जाना, या किसी व्यक्ति का नाम लगातार अलग अलग जगह सुनाई देना, या हम्म या फिर अचानक से कमरा बहुत ठंडा हो गया है, बहुत ठंडा। धूप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे ना डिफरेंट तरीके के ड्रीम्स आते हैं, बहुत अजीबोगरीब आपको सपने भी आते हैं, और ये अजीबोगरीब सपने आपको
बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत अजीब चीज़ों से, बहुत अजीब चीज़ों से। किसी ने आपका बहुत दिल दुखाया और उसने अपॉलॉजी नहीं दी। किसी ने ठीक से गुड बाय नहीं कहा और वो अनफिनिश्ड इमोशन आपके दिमाग में, दिल में चल रहा है। मैं यहाँ पर किसी के पास्ट लाइफ के कोड्स ओपन होते हुए देख रही हूँ। किसी के पास्ट लाइफ के कोड्स ओपन हो रहे हैं। मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि पास्ट लाइफ में लाइट आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा अभी अचानक। किसी ने पास्ट लाइफ में किसी को छोड़ा है। माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आपके साथ ये चीज़ बहुत कॉमनली होती है कि लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, लोग काम से काम, मतलब से मतलब रखना पसंद करते हैं, लोग आपके इमोशंस की कदर नहीं करते हैं, अगर ये चीज़ आपके साथ कॉमनली होती है तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपने पूर्व जन्म में किसी को छोड़ा है। कोई आपके लिए चिल्लाता ही रह गया, मतलब कोई ना आपको बुलाता ही रह गया। किसी ने आपको बहुत बुलाया, किसी ने आपको बहुत दिल से पुकारा, लेकिन आपने उस इंसान को जवाब ही नहीं दिया। मैं महसूस कर पा रही हूँ बहुत बड़े बड़े ग्रास लैंड्स, बहुत बड़े ग्रास लैंड्स, वहाँ पर चलती हुई एक लड़की। उसने आपका हमेशा इंतज़ार किया, हमेशा। और आप उसे बहुत सारे झूठे वादे और झूठी कस्में देकर छोड़कर आ गए। आज अगर आपको ये वीडियो मिला है तो ये उस लड़की की ही ऊर्जा है, ये उस लड़की की ही स्पिरिट है जो आपसे बहुत सारे सवाल करना चाहती है। आप तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, आपने कभी मुड़कर पीछे देखा नहीं, कभी भी आप पीछे मुड़कर नहीं आए, और आज आपने वो कॉस्ट्यूम यानी कि वो ज़िंदगी भी चेंज कर ली। अब तो आप एक दूसरे इंसानी वजूद में आ गए, पर वो लड़की अभी भी वहीं अटकी हुई है, वो अभी भी वहीं पर ही है, वहीं, उसी ऊर्जा में, उसी परिस्थिति में, उसी खंडर जैसी परिस्थिति में। खंडर कैसे हो जाते हैं? जर्जर हो जाते हैं, फिर रेनोवेट कितना ही कर लो वो कभी रेनोवेट नहीं हो पाते। ये भी अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाई और मरने के बाद भी आज भी कहीं ना कहीं अटकी हुई है। पहला मैसेज वो आपको देना चाहती है, मुझे नहीं पता ये वीडियो किसके लिए है, बट अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो हाँ, आपको अजीबोगरीब अगर सपने आते हैं, आपको सब कुछ होने के बाद भी अधूरापन महसूस होता है, सच्चा प्यार अगर आपको लोगों से नहीं मिलता है, और आपको हमेशा एक चीज़ महसूस होती रहती है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, लाइफ अगर आपको ऐसी महसूस होती है कि यार ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या मेरी ज़िंदगी में ये सब चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको ऐसा महसूस होता रहता है कि एक अधूरापन है, एक एक ऐसा अधूरापन जो ख़त्म नहीं होकर के दे रहा है, एक ऐसा अधूरापन जो कि आपको खोज रहा है, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है, चीज़ें अटकी हुई हैं, चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं पा रही, चीज़ें आगे चल ही नहीं पा रही, अगर ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है ना, तो ये उस लड़की का अभिशाप है। मैं महसूस कर रही हूँ ये कोई ऐसी स्पिरिट है जो आपका नुकसान नहीं चाहती, लेकिन आपसे अपने सवालों के जवाब चाहती है। उसने आपको पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में इतना चाहा, इतना प्यार किया, इतना ज़्यादा प्यार किया, और आप उसको अकेला छोड़ा है, अधूरा छोड़ा है। आपने इतना बुरा कैसे किया, क्यों किया? वो सवाल का जवाब ढूंढना चाहती है, वो उसको जवाब नहीं मिल रहा है।
उसको जवाब नहीं मिल रहा है। पहला मैसेज वो आपको ये देना चाहती है, आई रिमेंबर यू। आई रिमेंबर यू मतलब मेरे कानों में एक चीज़ बार बार आ रही है, बार बार। प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग यू स्पिरिट, आप प्लीज़ शांत हो जाएं। मैं ये मैसेज भेज रही हूँ किसी को, आप प्लीज़ शांत हो जाएं और अपने मन की बात दिखाने की कोशिश करें। मेरे इंट्यूशंस को पिक करवाएं प्लीज़। पहला मैसेज वो देना चाहती है कि इतने पुराने कनेक्शन की एनर्जी आज भी तुम्हें महसूस तो होती ही होगी। आज जब किसी इंसान ने जब तुमसे बात करना बंद कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंका, जैसे कि तुमने मुझे बाहर फेंका था, तो अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। तुम्हारा और मेरा हिसाब किताब अभी 100% ख़त्म नहीं हुआ है। तुम दुनिया के आगे रोते हो ना कि मेरा क्या कसूर था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मैं हूँ उस चीज़ का जवाब। पहला मैसेज वो आपको ये देना चाहती है। और दूसरा मैसेज है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको ये बोलना चाहती है कि तुमने अपने मन की बातें मुझसे छुपाई, तुम मेरा साथ नहीं दे सकते थे तो पहले ही बता देते। मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करती, मैं तुम्हें वो सब कुछ नहीं देती जो शायद किसी और का होता। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, अपनी ऊर्जा, अपनी मन की बातें, अपनी भावना, यहाँ तक कि अपनी अस्मत भी तुम्हारे कदमों में दे दी। मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत सारे लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 16 नंबर बहुत ज़्यादा है, 16, 6, 11, 22। तीसरा मैसेज वो आपको देना चाहती है कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना है आज तक और अभी तक, तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, लेकिन मेरा मन तुमसे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देखो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, मेरा तुम्हें डराने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। आने वाले दिनों में तुम्हें इस चीज़ का पछतावा होगा, जब कोई और तुम्हारा अपना तुम्हें अपने किसी स्वार्थ के लिए, अपने किसी लालच के लिए छोड़कर जाएगा, तो तुम्हें इस चीज़ का एहसास होगा। मैसेजेस इतने 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 भयावह थे, इतने भयावह थे। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हो रही है तो मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, आपने अच्छा नहीं किया, पर मैं आपकी एक हेल्प भी करना चाहती हूँ। ठीक है, पास्ट था, हर कोई गलती करता है, आपने भी की, पर आज अगर आपको ये वीडियो मिल रही है ना, तो आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि ईश्वर आपको फिर से एक मौका दे रहे हैं अपनी उस भूल को सुधारने का। अब हम देखेंगे स्पिरिट की इंटेंशन क्या है आपके लिए। हर किसी के लिए नहीं होगा आज का ये वीडियो, हर किसी के लिए नहीं है, किसी स्पेसिफिक के लिए है। क्लोज एनकाउंटर, वॉरियर, पॉइजन, ठीक है, परफॉर्मर, रूरल लिविंग। ये मैं किसी ऐसे इंसान की रीडिंग कर रही हूँ जिसने अभी तक, चाहे आप एक लड़की हैं चाहे आप एक लड़के हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में, अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों के लिए न्यौछावर कर दी, लेकिन लोगों ने आपको क्या दिया? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव हरासमेंट, नेगेटिव गंदी चीज़ें ही लोगों ने आपको हमेशा पकड़ाई। तो ये स्पिरिट अब क्या चाहती है आपसे? ये स्पिरिट आपसे कुछ नहीं चाहती है, बस इसके मन में एक ही बात है, मुझे बदला नहीं चाहिए।
ये आपको बोलना चाहती है कि मुझे बदला नहीं चाहिए। तुम आए, तुमने मुझे प्यार दिया, तुमने अपना उल्लू सीधा करने के लिए, तुमने अपना अपना सब कुछ सोचा, तुमने अपना उल्लू सीधा करने के लिए मेरे साथ इतना छल कपट किया और मुझे छोड़कर कहीं ना कहीं चले गए। मैं एक गरीब घर की लड़की थी जिसने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अपनी अस्मत अपनी इज्जत तक तुम्हारे नाम कर दी, और फिर जब कुछ भी नहीं मिला तो मैं चली गई इस दुनिया से। लेकिन मेरी ऊर्जा नहीं जा पाई, मेरा सोल टाई है तुम्हारे साथ। वो आपको ये बोलना चाहती है कि उसकी जो सोल है वो टाई है आपके साथ। एक छोटा सा रिचुअल आप लोग करेंगे। इवन वो आप लोगों से ये बोलना चाहती है कि अब मैं जो है तुमसे दूर जाना चाहती हूँ, मेरी ऊर्जा मेरी एनर्जी तुमसे दूर जाना चाहती है, अब मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। वो और क्या चाहती है आपसे, देखते हैं एक बार। जजमेंट, ये कार्ड देखो आप, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वो पता है क्या चाहती है आपसे? वो चाहती है कि आप उससे माफी मांगे दिल से, मतलब भरपूरता के साथ आप पूरे दिल से उससे माफी मांगे, पूरे दिल से आप उससे माफी मांगे कि तुमने मेरे साथ गलत किया, मैं तुम्हें माफ नहीं कर पा रही हूं, तुम मुझसे माफी मांगो और तुम मुझे वादा करो कि किसी जन्म में तुम मुझसे फिर मिलोगे और मुझे प्यार दोगे, वो प्यार जो मैंने हमेशा से तुमसे मांगा था। ये बहुत दुखी है यार, मतलब मैं इसके इमोशंस जो महसूस कर पा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा दुखी है। आप सोच के देखो, आप किसी से इतना प्रेम करते हो, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी पूरी खुशियाँ उस इंसान को दे दी और बदले में आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं, इंतज़ार और फिर कुछ खा के मर जाना, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिला। और ये यही बोल रही है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। इसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि ये आप है ना, इसकी बहुत इच्छाएं हैं यार, मतलब मेरे को इसकी कोई छोटी मोटी इच्छाएं नहीं दिख रही हैं, इसकी बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं आपको लेकर के। इसकी इच्छा ये है कि आप इसको बहुत प्रेम करें, आप इसके साथ बहुत प्रेम से रहें, आप इसे आधिकारिक स्वरूप में अपनाएं, आप इसको अधिकार दें सारे, आप इसके साथ पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करें। अब अगर आप एक लड़की हो तो भी ये रीडिंग आप ही के लिए है। आप पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ कर कर आई हो सकता है, इसलिए प्रेजेंट लाइफ में आपको सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है, शादी नहीं हो पा रही है ठीक से, या शादी हो गई है तो वो लव लाइफ ठीक नहीं चल पा रही है, ठीक है? तो पास्ट लाइफ रीडिंग हो गई है तो एक तरीके से ना, मतलब हम किसी स्पिरिट की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। और एक चीज़ और, ये स्पिरिट आपसे चाहती है कि अब आप माफ़ी मांगे और उसके लिए कुछ ऐसा करें जिससे उसकी जो आत्मा है वो दूसरे लोग जा सके, वो आगे बढ़ सके। क्या कर सकते हो आप इसके लिए? पता है क्या कर सकते हो आप इसके लिए? एक छोटा सा रिचुअल, एक छोटा पेड़ लेना है आपको, नींबू का, आम का या आंवले का या बरगद का आपने पेड़ लेना है और किसी मंदिर में जाकर के उसे प्लांट करके आना है सैटरडे के दिन। और आपको बोल के आना है कि जो स्पिरिट मेरे आसपास रहती है ये मैं उसकी आत्मा की शांति के लिए लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ। ये काम करके आओ भाई, जल्दी से जल्दी करके आओ। जब भी सैटरडे आ रहा है इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद ये काम हो जाना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, कोई चीज़ आपकी सेटल नहीं हो रही है, सब करके देख लिया और चीज़ें सेटल नहीं हो रही हैं, इसीलिए नहीं हो रही है। घर में अगर किसी की उपस्थिति का
आभास आपको रहता है, आपको ऐसा लगता है कि कोई तो आपको देख रहा है। दिस इज द रीज़न। बहुत जल्दी आपकी ये जो सिचुएशन है ना, ये सॉल्व होने वाली है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर अभी भी आपको इस रीडिंग के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा ना, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, तो आपको यूनिवर्स कह रही है कि इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं। आज ये रीडिंग हर किसी को तो मिलेगी नहीं, जिसको मिलेगी उसके लिए होगी, तो बिलीव करें इम्पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं। प्लस अब ये समय है कि आप इस ऊर्जा को लेट गो कर दें, आप इस ऊर्जा से आगे बढ़ जाएं। प्लस कॉन्फिडेंस बना के चलें ताकि आपकी जीत हो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। आज की एनर्जी अब मुझे क्लेंस करनी है, बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ कोशिश करें कि आप इस ऊर्जा से बाहर आएँ। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मन में किसी भी प्रकार की कोई भी बात है तो उसे कमेंट के माध्यम से बताना पॉसिबल समझें। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। लव यू ऑल।